सो हे गाइस, दिस इज सूरज शर्मा एंड यू आर वाचिंग नीट रूट्स। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा फायरबेस लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। तो आपने अगर हमारा डेटाबेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके डेटाबेस का वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेटाबेस होता क्या है। तो आज के जो वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो हम करवाएंगे फायरबेस डेटाबेस को यूज करके लॉगिन एंड साइन इन। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में हम क्या बनाएंगे, एक यूजर का इंटरफेस बनाएंगे, फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और फिर उसके बाद हम उसका लॉगिन करवाएंगे। और हम ये सारा काम किसके थ्रू करेंगे, फायरबेस के थ्रू करेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फायरबेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल होगा, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे डेटा सेव करवाएंगे वो हम अपने फायरबेस के अकाउंट में यहाँ पे सेव करवाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हो उनमें से ओनली 33% लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और बचे हुए 67% लोगों ने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गवाए इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक जाने वाले हैं अपने फिग्मा पे। तो हम चलते सबसे पहले अपना कर लेते हैं ओपन। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉइड के चैंपियन। क्रोम, और क्रोम ओपन के बाद यहाँ पे हम चलेंगे फिग्मा कम्युनिटी। आपको जैसे पता होगा या नहीं पता होगा तो फिग्मा कम्युनिटी क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के आपको डिजाइन मिल जाएंगे। जो भी आपका मतलब मोबाइल का लॉगिन स्क्रीन मान लो, आपके किसी एप्लीकेशन का स्क्रीन मान लो, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कम्युनिटी पे आ जाना है और इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल सर्च सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है लॉगिन एंड लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन यूआई। ठीक है, आपने इसको सर्च किया और लॉगिन एंड रजिस्टर आपको ओनली सिर्फ सर्च करना है। ठीक है, किसी चीज को ओपन मत करना। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास पेड पे सिलेक्टेड होगा, आपको इसको फ्री पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या होगा, डिफरेंट टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे लॉगिन पेज, या फिर आप जो भी यहाँ पे सर्च करोगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, बना करके हम उसको लॉगिन करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार ये वाला डिजाइन ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने ओपन इन फिग्मा किया है इसको, और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये वाला वेक्टर इमेज चाहिए, तो जो कि हमारे पास इस ग्रुप में है। तो मैं इस ग्रुप को क्या करूंगा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूंगा। मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें चाहिए SVG में, तो SVG में, और मैंने प्रीव्यू को देख लेता हूँ, प्रीव्यू हमारा बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हमें चाहिए एक ये वाला, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, और वो भी क्या करेंगे, हम SVG में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, और ये हमारे पास सेम है, बस इसका क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। फिर भी हम इसको भी कर ही लेते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिग्मा से डिजाइन को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अपने रियल एप्लीकेशन में। तो मैंने तीनों चीज को एक्सपोर्ट किया और ओपन इन क्या कर लिया मैंने, एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे आपको तीनों इमेज मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास है वेलकम वाला, तो इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा वेलकम अंडरस्कोर बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने एंटर किया। इसके बाद मेरे पास था ये, तो ये है हमारे पास लॉगिन वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन, और इसके बाद मेरे पास लास्ट क्या है, साइन अप। तो साइन अप यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलेंगे और यहाँ पे एक करेंगे प्रोजेक्ट को क्रिएट, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा एप्लीकेशन का नेम। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम रखेंगे हम लॉगिन एंड साइन अप विथ फायरबेस। ठीक है, तो इतना सा हमें यहाँ पे काम करना था, और इसको हम सब कुछ को जैसा है वैसा का वैसे रहने देते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको फिनिश पे क्लिक। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे मैं इतना बड़ा कोड को कर लिया मैंने, और बिल्ड को चलने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो बिल्ड हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब क्या करना है, हमें अपना डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें स्टार्टिंग स्क्रीन। तो स्टार्टिंग स्क्रीन जो है हमारे पास ये है वेलकम वाला। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन अभी हम ये स्वाइप वाला हम यहाँ पे चीज यूज नहीं करने वाले। ठीक है, क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि अभी इसका हमें काम नहीं है। हमारा मेन जो काम है वो क्या काम है, साइन अप करवाना और साइन इन करवाना। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ये करेंगे। तो चलो फिर भी हम वेलकम स्क्रीन बनाएंगे, जो कि होगा हमारा स्प्लैश स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे जाने के बाद न्यू पे, और यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी में सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, सॉरी एंटर किया, और ये वेलकम स्क्रीन हमारे यहाँ पे रेडी है। अब हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड में क्या लगाना है, एक बैकग्राउंड लगाना है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और बैकग्राउंड लिखता हूँ, और ये देखो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आपको बैकग्राउंड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन
अभी तो बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, सबसे पहले हमें उस इमेज को ऐड करना है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम जाएंगे रेस्ट पे, और देखो ड्रॉएबल में हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो न्यू पे जाने के बाद वो वेक्टर इमेज है, तो वेक्टर इमेज को हम डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, या तो आप XML में कन्वर्ट कर लो उसको, या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हो। तो वो वेक्टर इमेज है, तो मैं यहाँ पे वेक्टर पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं लोकल फाइल पे सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद मुझे पूछ रहा है वो लोकेशन कि आपने कहाँ पे उस चीज़ को रख रखा है, तो वो हमारा कहाँ पे है, होम पे जाने के बाद वो हमारे पास पड़ा है डाउनलोड के अंदर। तो यहाँ पे डाउनलोड का एक फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ। डाउनलोड के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास 3 जो इमेज है वो हमारे पास आ चुकी है। तो हम पहले वेलकम स्क्रीन को ले लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं, और ये हमारे पास इमेज था और ये इमेज हमारे पास आ चुका है। एक और इमेज हमें ऐड करना है, न्यू पे चलते हैं, वेक्टर पे चलते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन वाला है, उस लॉगिन को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये भी आ चुका हमारे पास। लास्ट हमारे पास क्या बचा है, साइन इन वाला बचा है, तो इसमें चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और ये साइन अप वाला हम यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इसके हमें बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, ऐड करना है इमेज। तो या तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद इसके रूट में आप जाके बैकग्राउंड डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाला मैंने बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मुझे कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, वेलकम वाला, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलकम बैकग्राउंड। तो वेलकम बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अब क्या करना है, इमेज तो लग गया हमारे पास, अब एक बीच में क्या होगा, एक टेक्स्ट व्यू लगेगा। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट व्यू, और इसको करेंगे हम रैप कंटेंट, और यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लोज, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हमारे पास क्या होने वाला है, वेलकम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम। तो यहाँ पे मैंने वेलकम लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको कंस्ट्रेंट करना है, तो कंस्ट्रेंट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट किया, और ये हमारा इस कंस्ट्रेंट होगा सेंटर में, क्योंकि वेलकम जो है हमारे पास उसमें भी लिखा हुआ है कहाँ पे, सेंटर में, लेकिन सेंटर से थोड़ा सा क्या है, ऊपर है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नहीं, बिल्कुल ये हमारे पास सेंटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका वेल और कम के बीच में क्या है, जो टेक्स्ट है ना वो अलग अलग है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, कलर चेंज अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, या तो आप क्या करो, अलग से रिसोर्स फाइल बना लो, या फिर आपके एक तरीका क्या होता है, आप इसका बैकएंड से भी आप चेंज कर सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, HTML फॉर्मेटिंग कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि HTML में हम एक एक टेक्स्ट का भी कलर चाहे तो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ID देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID, और ID में हम यहाँ पे दे देते हैं welcome_text। तो मैंने वेलकम टेक्स्ट को दे दिया, और ID हमने क्यों दिया, क्योंकि हमें इस पर कुछ काम करवाना है, तो हमें यहाँ पे इसको डिफरेंट करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, इसको ID डाल दिया। अब इस ID को यूज़ करके हम इस पर जो भी वर्क करवाना चाहते हैं वो हम वहाँ पे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बैकएंड के कोड पे। तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम इस एप्लीकेशन में क्या यूज़ करेंगे, बाइंडिंग यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, ID को फाइंड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पहले से ही बाइंडिंग इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाद में भी काम आएगा, ठीक है। अगर एक जैसे आपको मान के चलो एक ही चीज़ आपको यूज़ करना, तब तो आप डायरेक्ट फाइंड BYID कर लो, लेकिन आपको बार बार अगर काम में आने वाला है तो आप इसको बार बार नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्ड फीचर, और इसके अंदर लिख देंगे हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर व्यू बाइंडिंग, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको ट्रू। तो यहाँ पे ये किया हमने, और इसको कर देंगे हम यहाँ से सिंक, और सिंक करने के बाद बिल्ड को आप ओपन करके देख लेना कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर कोई इशू आता है तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक पे कोई इशू होगा, या फिर आपने क्या किया होगा, किसी टैग के अंदर आपने डाला होगा। मेक श्योर कि आपको एंड्रॉयड के टैग के अंदर डालना है, इसके अंदर के टैग के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। आप कहीं भी डाल सकते हैं इसको। बाकी मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, और इसको मैं वापस से सिंक कर लेता हूँ। वो ऐसे आया था अपने आप ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। मैंने इसको क्या कर लिया, हाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू बाइंडिंग इनेबल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट वेल बाइंडिंग, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको, इक्वल टू बाइंडिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्टिविटी वेलकम स्क्रीन बाइंडिंग। जो भी आपका मतलब एक्टिविटी होगा ना, उसका आपको यहाँ पे नेम मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय, मैं लेजी यहाँ पे यूज़ करूँगा, बाय लेजी के बिना भी आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वापस से बाइंडिंग, और आपको मिल जाएगा वापस से एक्टिविटी वेलकम स्क्रीन बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे करेंगे हम इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम डाल देंगे लेआउट इन्फ्लेटर। अब क्या करना है हमें, इसको यहाँ से आपको इसको हटा लेना, और इसको क्या कर दोगे आप, बाइंडिंग डॉट रूट। आपको रूट लिखते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा।
और ओके। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है और इसको आपको क्या करना था, एक्सटेंड करना था, ठीक है। तो एक्सटेंड किया हमने और हमारा एरर यहाँ पे जा चुका है, राइट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अब हमें यहाँ पे बार बार फाइंड व्यू बाय आईडी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बाइंडिंग, और जैसे आप डॉट लिखोगे तो आपके पास जितने भी यहाँ पे आईडी होगी ना आपके एक्टिविटी में, जैसे अलग अलग डिफरेंट आईडी होगी, तो वहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इस आईडी को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टेक्स्ट व्यू डॉट, अब इस पर हमें कुछ काम करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेलकम टेक्स्ट पे हमें कुछ काम करवाना है और यहाँ पे आपको करना है डॉट टेक्स्ट और इक्वल टू कर देना है। अब देखो यहाँ पे हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेट को टेक्स्ट करवाएंगे, सेट करवाएंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट होगा उसको हम वहाँ पे सेट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम अपना टेक्स्ट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया टेक्स्ट के नाम से और यहाँ पे हम ले लेते हैं वेलकम टेक्स्ट और इसको कर लेता हूँ मैं कैपिटल टी और इक्वल टू कर देता हूँ और इसमें हम डाल देंगे जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम। मैं चाहता तो अलग अलग व्यू लेके भी कर सकता था, लेकिन आपको ये तरीका भी यहाँ पे मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हमारे पास स्पैनेबल टेक्स्ट आएगा। जैसे क्या होता है, इसका अगर हमें चेंज करवाना होता है तो इसको हमें स्पैन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बनाऊँगा मैं यहाँ पे स्पैनेबल और यहाँ पे लिखूँगा मैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको स्पैनेबल स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा वो टेक्स्ट होने वाला है। तो हमारा कौन सा टेक्स्ट है, वेलकम वाला। तो वेलकम टेक्स्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, आपको स्पैनेबल टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डॉट आप क्या करोगे, सेट स्पैन और इसके अंदर आप डालोगे फोरग्राउंड कलर स्पैन और आपको एक बनाना है ब्रैकेट और इसके अंदर आपको बताना है कि आपका कलर कैसा होगा। तो मेरा होगा कलर डॉट और अब आपके पास यहाँ पे अलग अलग कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डालना है कस्टम कलर। तो कस्टम कलर डालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पार्स कलर को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपका जो भी कलर होगा उसको आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। तो हम कलर को देख लेते हैं हमारे पास क्या कलर है। तो हम क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इसको टेक्स्ट को और यहाँ पे हमारे पास ये वाला कलर है, तो इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे हम हाइड करते हैं और इसमें डालेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम हैज़ और यहाँ पे हम कर देंगे इस कलर को पेस्ट, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको आना है इस ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे लगाना है आपको एक कॉमा। अब आपको इसकी लेंथ बतानी है, सॉरी इसके बाहर आके अब आपको इसको क्या बताती है, देखो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और हमारे पास एक फ्लैग वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट टेक्स्ट का क्या होगा और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हमें बताना है, तो आपको टेक्स्ट का जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे 0 1 2 3 4, यहाँ तक हमें करना है 4 तक। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 0 कॉमा और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा। हमें रोकना कहाँ पे, यहाँ पे इसको 5 पे रोकना है तो 5 पे रोकेंगे और यहाँ पे फ्लैग में डाल देंगे हम 0, ठीक है। इतना काम हो गया। कंट्रोल डी करते हैं इसको। अब सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करवानी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है एंडिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे हमने 5 से स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे करेंगे इसको, जितनी इसकी लेंथ होगी। तो वेलकम लिख देंगे यहाँ पे डॉट टेक्स्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे लेंथ और फ्लैग में हमारे पास 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पैन टैग स्ट्रिंग, हाँ स्पैन टैग ये हमने स्पैन वाला ये हमने स्ट्रिंग लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने मैनिफेस्ट को और मैनिफेस्ट में जाने के बाद जो भी स्क्रीन हमें सबसे पहले चलानी होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंटेंट फिल्टर डालना होता है। तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, इसको मुझे चलाना है तो मैंने इसमें आने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपके पास फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, तो इसको आपको ट्रू कर देना है और अपने एप्लीकेशन को अब रन करना है और चला के इसको देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे वेलकम में हमारे पास बिल्कुल रेड का रेड आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें क्या चाहिए, ये और ये हमारे पास क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में चाहिए, ऐसा कलर में, ठीक है। तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की होगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो बस यहाँ पे एक ही इशू है कि हमने यहाँ पे कलर मिस्टेक कर रखा है, ठीक है। तो हम चलते हैं और जो कलर था उसको हम यहाँ पे सेकंड वाले कलर को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद इस कलर को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट काम कर चुका है,
ठीक है। अब स्लाइडिंग स्क्रीन हमें यहाँ पे बनानी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन बनाना है तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, रीडायरेक्ट करवा देंगे अपने मेन एक्टिविटी पे। या फिर हम क्या करेंगे, एक लॉगिन पेज बनाएंगे और लॉगिन पेज पे हम इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद न्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक्टिविटी पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, लॉगिन करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग इन एक्टिविटी, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी मैंने लिखा और यहाँ पे क्रिएट किया मैंने, ठीक है। अब हमारे वेलकम स्क्रीन का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या लगवाना है, वेलकम स्क्रीन के बैक एंड में यहाँ पे एक लगवाना है, सबसे पहले ऑन क्रिएट में जाना है और इसको हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैंडलर के अंदर हम लगाएंगे लूपर गेट मेन लूप, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉट पोस्ट डिले, और इसके अंदर हम डाल देंगे कितना इसमें हमें डिले डालना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लगाएंगे करली ब्रेसेस और इसके अंदर हम करवा देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट और इसके अंदर हम पास करेंगे दिस कॉमा, और हमें यहाँ पे इससे कहाँ जाना है, लॉगिन एक्टिविटी में। तो लॉगिन एक्टिविटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, डॉट स्कोप रेजोल्यूशन क्लास डॉट जावा, और यहाँ पे आने के बाद हम लगाएंगे एक कॉमा और यहाँ पे हम डाल देंगे कितने सेकंड के लिए आप इसको रोकना चाहते हैं। तो मैं 3 सेकंड के लिए इसको रोकूंगा, तो 3000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अब इसको करते हैं हम स्टार्ट। तो देखते हैं हमारा लॉगिन स्क्रीन पे ये जाता है या नहीं। तो ये हमारा लॉगिन स्क्रीन पे 3 सेकंड बाद चला गया, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हमारा डन हो चुका है। अब अपने लॉगिन स्क्रीन को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इसका काम हमारे पास ख़त्म, और एक चीज़ और हमारा बचा था उसका, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। छोटा सा काम बचा हुआ है। वेलकम स्क्रीन पे गए और जैसे यहाँ पे चला जाएगा, इसके बाद हमें इसको फिनिश भी करवाना है। तो स्टार्ट एक्टिविटी हुआ और इसके बाद हम क्या करवा देंगे, इसको फिनिश करवा देंगे। तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसका काम हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हमारे पास लॉगिन स्क्रीन का काम है, तो मेन एक्टिविटी के काम नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और लॉगिन स्क्रीन को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन को डिज़ाइन करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमें क्या लगाना है, एक बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, ठीक है। तो इमेज को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इमेज लगाने के लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा एक इमेज व्यू, और इमेज व्यू को हमने ये सिलेक्ट किया इसमें, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से कंस्ट्रेंट टॉप से, और इधर से नहीं करना हमें कंस्ट्रेंट, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको हमने यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लिया, ठीक है। तो ये इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जिसमें हम अपना टेक्स्ट शो करवाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट किया और टॉप से कंस्ट्रेंट किया, ठीक है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और क्रोम को खोल लेते हैं, और इससे इसकी दूरी को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो मैं इसको डेवलपर मोड में ऑन करता हूँ, और ये देखो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 201। तो हम यहाँ पे 200 की डीपी यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे हम डाल लेंगे, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको 200 यहाँ पे डाल देते हैं। तो 200 हमने टॉप से डाल दिया, और लेफ़्ट से कितना है वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट से इसकी है 21, तो यहाँ पे भी हम 21 डाल देंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट से हमने डाल दिया 21 की जगह हम यहाँ पे 20 ही डाल देते हैं, काफ़ी है। 20 डाल दिया मैंने यहाँ पे, और स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन इन लिखा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और टेक्स्ट का जो कलर है टेक्स्ट कलर, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर है हमारे पास वाइट। तो मैंने यहाँ से रिसोर्स में जाने के बाद वाइट को सिलेक्ट कर लिया, और इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो कितना है, टेक्स्ट साइज़ है हमारे पास इसका, यहाँ पे चलते हैं स्टाइल्स में, और टेक्स्ट साइज़ इसका आपको मिल जाएगा 64 SP। तो यहाँ पे हम 64 ही डालेंगे या फिर 60 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60 SP हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसका फ़ॉन्ट फैमिली हम डाल देंगे यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली में जाने के बाद ये वाला हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो वैसा वो हमारे पास बिल्कुल बन चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कैसा था और ऐसा कैसा हमारे पास बन चुका है। अब क्या चाहिए, हमें एक एडिट टेक्स्ट चाहिए जिसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करवा लेते हैं एक एडिट टेक्स्ट, और प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंस्ट्रेंट कर लेंगे। मैंने इसको कंस्ट्रेंट किया यहाँ से, और इसको भी मैंने कंस्ट्रेंट किया यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ मैं स्प्लिट में जाके चेक कर लेता हूँ कहीं ये इसके साथ हमारे पास टेक्स्ट व्यू के साथ कंस्ट्रेंट हो गया हो, नहीं हुआ है यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, एक और प्लेन टेक्स्ट व्यू चाहिए, सॉरी प्लेन टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या कर चाहिए, पासवर्ड चाहिए। तो हम यहाँ पे पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे और पासवर्ड वाला सिर्फ ओनली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड को सिलेक्ट किया, और इसको मैंने कंस्ट्रेंट किया इसके साथ, और इसको मैंने किया कंस्ट्रेंट इसके साथ, और इसको मैंने यहाँ से किया कंस्ट्रेंट इसके साथ, ठीक है। अब इसको भी हमें कंस्ट्रेंट करना है, तो इसको हम कंस्ट्रेंट कर लेंगे इसके साथ। अब देख लेते हैं कि कितना कितना का मार्जिन है हमारे पास सब में।
तो वापस से चलते हैं हम अपने क्रोम पे। अब देखो इसके साथ 28 का मार्जिन है इसका, और इसके साथ इसका मार्जिन कितना है 33 का है। तो मैं मिनिमाइज़ करूँगा और इसके साथ मैं यहाँ पे इसका मार्जिन दे दूंगा 33 का, यानी कि 32 दे देते हैं, चलेगा। सॉरी यहाँ पे था 28, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 28 और इसके साथ हम डाल देंगे 32। ओके, अब देखो वैसा का वैसा हमारे पास नहीं दिख रहा है, उसमें हमारे पास कैसा है, इसमें हमारे पास कुछ डिजाइनिंग डली हुई है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, शैडो है, ठीक है। और इसके बैकग्राउंड में भी हमारे पास कलर है, तो ये भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रिसोर्स फाइल बनाना पड़ता है। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, ड्राइवर रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ और सिलेक्टर की जगह यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा शेप, और यहाँ पे डालूंगा मैं जो भी हमारे शेप का नेम होगा। तो यहाँ पे हमारे शेप का नेम क्या होने वाला है, एडिट टेक्स्ट शेप, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हर चीज़ आपको स्मॉल में डालनी है। मैंने यहाँ पे कैपिटल डाल लिया था, ठीक है। एडिट टेक्स्ट और अंडरस्कोर शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब शेप में यहाँ पे हम आने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चाहिए, तो यहाँ पे सॉलिड करूँगा सिलेक्ट, कलर सेलेक्ट करूँगा और कलर है हमारे पास वाइट, तो वाइट सेलेक्ट किया हमने और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके कॉर्नर्स चाहिए, तो कॉर्नर्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, रेडियस डालेंगे और रेडियस हमें कितना डालना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस हमारे इसकी है 15 dp की है, तो यहाँ पे हम 15 डाल देंगे। तो एंड्रॉयड में चलते हैं और यहाँ पे डालेंगे हम 15 dp का हमने रेडियस डाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो इतना काम करना था। अब यहाँ पे चलते हैं हम वापस से अपने एक्टिविटी पे और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसके जाके हम बैकग्राउंड में ये चीज़ हम लगा देंगे। तो बैकग्राउंड मैंने सर्च किया और यहाँ पे हम डालेंगे शेप और यहाँ हमारे पास आ गया एडिट टेक्स्ट शेप, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्ट करते हैं हमारे पास वैसा कुछ आ चुका है, लेकिन ये हमारे पास अभी भी छोटा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम हाइट हम इसको देंगे। तो हाइट हम देख लेते हैं कितना है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट है हमारे पास 66 और विड्थ कितनी है इसकी 325 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको 56, इसकी हाइट को कर देंगे हम 56। तो दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसकी हाइट पे डालते हैं 56 dp। तो हाइट तो हमारे पास आ गई। अब वेट हमारे पास नहीं आया, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे व्रैप कंटेंट की जगह कर देंगे 0 मैच कंस्टेंट और इसको हम यहाँ से पैडिंग दे देंगे, ठीक है, या पैडिंग या मार्जिन हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और देख लेते हैं कि मार्जिन इसका कितना है। तो 17 का मार्जिन है 17.5, तो हम यहाँ पे भी 17.5 यहाँ पे हम मार्जिन डाल देंगे इनमें दोनों में। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मार्जिन, और मार्जिन हम यहाँ पे डालेंगे चारों साइड से नहीं, एक तो स्टार्ट से 17.5 dp और एंड से हम डाल देंगे 70.5 dp हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको अगर हमने दे दिया तो इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको इसके साथ कंस्ट्रेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ही इतना हो जाता है। तो मैं इसका जो मार्जिन है, सॉरी पैडिंग है, वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसका मार्जिन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारा वैसा था जैसा वहाँ पे है, वैसा का वैसा हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। लेकिन अब क्या करना है, हमें इसके नीचे शैडो लगाना है। तो शैडो लगाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो स्टाइल में जाओ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको शैडो भी इसने कितना क्या डाल रखा है। तो शैडो के लिए आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लोगे वापस से इसमें, और यहाँ पे आपको देखो ड्रॉप शैडो का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो वाई एक्सेस पे कितना इतने 4 कर रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम ऐड करने वाले दोनों में शैडो। तो इसके लिए चलते हैं हम स्प्लिट में और यहाँ पे दोनों में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे शैडो को। तो यहाँ पे मैंने इस दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम डालेंगे शैडो और यहाँ पे सबसे पहले पूछता है शैडो एक्स या वाई, तो हमें वाई डालना है और वाई डालना है कितना 4, और यहाँ पे हम डाल देंगे 4 dp, सॉरी 4 डालना है ओनली। और इसके बाद हम एंटर करते हैं, यहाँ पे वापस से डालेंगे शैडो और शैडो को कलर को सिलेक्ट करेंगे। कलर हमारे पास कौन सा होने वाला है, ब्लैक, तो ब्लैक हमने डाल लिया। फिर एंटर करते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे एलिवेशन और एलिवेशन में हम डाल देंगे कितना 4। तो 4 हमारे पास डालते हैं, हमारे पास क्या आ गई, नीचे एक थोड़ी सी शैडो आ चुकी है, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा और शैडो है इसमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। तो यहाँ पे शैडो dx नहीं डालना था, दोनों को हम यहाँ पे वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं एलिवेशन, और ठीक है यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम डाल देते हैं 10 dp। तो ये हमारे पास शैडो भी आ चुका है, ठीक है। और एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको रन करके कि वैसा का वैसा है या नहीं हमारे पास, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी इसको हम फिक्स करेंगे। तो ये मैंने किया रन और ये हमारा स्टार्टिंग स्क्रीन आ चुकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूँ और इसकी जो शैडो है थोड़ी सी हार्ड है और इसकी शैडो मेरे पास क्या है थोड़ी सी लो कर दिया है मैंने। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों का थोड़ा सा क्या कर देंगे, शैडो को हम थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एलिवेशन को कम किया और यहाँ पे 10 की जगह हम यहाँ पे कर लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 शायद सही रहेगा, तो हमने 6 डाल दिया दोनों में और ठीक है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या करना है हमें, एक तो इसका टेक्स्ट हटाना है हमें, तो इसमें से हम साइन इन टेक्स्ट जो है, सॉरी ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हमें यहाँ पे रिमूव करना है। तो मैं टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि टेक्स्ट की हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें दोनों में डालना है क्या है, हिंट डालना है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा हिंट और हिंट में डालूँगा मैं यूज़र नेम और एक में हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये पासवर्ड है, तो यहाँ पे डाल दूँगा मैं पासवर्ड। ओके, अब हमें हिंट के टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे शायद चेंज करना होगा, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हिंट के टेक्स्ट का कलर है कुछ एस टाइप का कलर है हमारे पास, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और चलते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे और यहाँ पे चलते हैं हम कलर में। वैल्यू में जाने के बाद कलर्स को ओपन करते हैं और एक और कलर को यहाँ पे डालेंगे और जिसका नाम होगा हमारे पास हिंट कलर। तो हिंट कलर मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं डाल दूँगा उसको के कलर को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे दोनों में हिंट टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें क्या करवाना है, हिंट कलर को सिलेक्ट करवाना है। तो हिंट कलर हमारे पास आ चुका है। अब दोनों में क्या करना है, फ़ॉन्ट डालनी है। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली में हमें सेलेक्ट करना है यही वाला। और इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी है, इसको थोड़ा सा पैडिंग देना है हमें लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो पैडिंग हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो पैडिंग पे चले हम और इसको मैंने वापस से कन्वर्ट किया इसमें और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी 18 dp की पैडिंग है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा दोनों में पैडिंग लेफ़्ट या फिर स्टार्ट। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और 18 dp मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब दोनों की हमें बस आईडी देनी है। तो एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, तो टेक्स्ट को यहाँ से हम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे यूज़र नेम और मैंने फॉर्मेट किया, रिफैक्टर किया और इसमें हम डाल देंगे पासवर्ड मैंने यहाँ पे रिफैक्टर कर दिया, डन। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब देखो लगभग हमारा उतना रेडी है। अब हमें इसके नीचे एक टेक्स्ट लगाना है, तो उस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है कुछ और इसका कलर है हमारे पास ब्लैक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट और कॉपी करता हूँ मैं और इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और एक और टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। डिज़ाइन में चलते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट लिया हमने और ये एडिट टेक्स्ट नहीं होगा, हमारा नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से कंस्ट्रेंट किया और इसको मैंने लेफ़्ट साइड से इसके साथ कंस्ट्रेंट कर लिया। टॉप से मैंने इसको 20 dp का मार्जिन दे दिया क्योंकि वहाँ पे 20 dp है। तो मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ और इस टेक्स्ट के अंदर हमें क्या डालना है, ये वाला टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट भी डाल दिया और इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट और कलर में हम डाल देंगे, टेक्स्ट कलर को कर देंगे हम यहाँ से ब्लैक। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कलर कस्टम ब्लैक। तो मैंने ब्लैक कलर कर दिया इसका। अब इसका फ़ॉन्ट फैमिली और टेक्स्ट का साइज़ भी देख लेते हैं एक बार। तो टेक्स्ट का साइज़ पहले कितना है, टेक्स्ट का साइज़ है इसका, हम यहाँ पे चलते हैं और टेक्स्ट साइज है इसका 15। तो बाय डिफ़ॉल्ट 14 आता है, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे पास फ़ॉन्ट था, ठीक है। तो इतना काम करते हैं, हमारे पास ये भी चीज़ आ चुकी है। अब और देख लेते हैं, कुछ और बचा होगा तो उसको भी हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। तो और क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास लॉगिन और एक है हमारे पास साइनअप का बटन, 2 बटन है हमारे पास। तो हम दोनों बटन को भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो बटन के लिए हमें क्या करना होगा, बटन के लिए हमें आते हैं कॉमन पे और यहाँ पे हम बटन को ऐड करते हैं। एक बटन हमारे बॉटम में होने वाला है और एक बटन हमारे राइट साइड में होने वाला है बॉटम में। तो मैंने दोनों बटन को यहाँ पे लगा लिया और दोनों बटन को सिलेक्ट करके मैंने इसका क्या कर लिया, चेन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और चेन हमारे पास कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल चेन बन जाएगा, तो जिससे हमारे पास दोनों ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका कलर चेंज करना है। तो इसमें हम जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में जाके टिंट में हम डालेंगे जो कलर हमें डालना है। तो उसका कलर का हम देख लेते हैं क्या है। तो इसका कलर हमारे पास है प्योर ब्लैक, नहीं ब्लैक नहीं है, ये 2-2 वाला कुछ कलर है। तो हम इसको कॉपी कर लिए और हम यहाँ पे इसको क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको हम क्रिएट करेंगे कलर्स में जाके और यहाँ पे हम करते हैं Ctrl+D और यहाँ पे हम इस कलर को सबसे पहले पेस्ट करते हैं और ये कलर हमारे पास जो था वही कलर यहाँ पे भी है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे,
ब्राउन डार्क यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो चलते हैं और यहाँ पे डालेंगे बैकग्राउंड टिंट में ब्राउन डार्क, तो ये हमने डाल दिया। अब इसका कलर क्या होने वाला है, यहाँ पे सेम वही कलर होगा जो हमारे पास ऊपर है। तो यहाँ पे हम डालेंगे कलर बैकग्राउंड टिंट और यहाँ पे डाल देंगे रेड। तो कलर रेड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब इन दोनों के थोड़े से क्या करना है, हमें रेडियस को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे रेडियस और यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉर्नर रेडियस, और कॉर्नर रेडियस हम इसको चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो इसको दिया हुआ है 15 और इसको भी मतलब 15 ही दिया होगा। तो दोनों को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाल देंगे 15 dp। तो 15 dp हमने रेडियस डाल दिया। इसके बाद इसकी हाइट वगैरह को हम सेट कर लेते हैं। तो इसकी बटन की साइज़ कितनी है मतलब, तो बटन को साइज़ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसका है 159 है। तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों सिलेक्टेड है। और हाइट में हम डाल देंगे 50 dp और विड्थ में डाल देंगे 150 या फिर 160 कर लेते हैं, ठीक है। एक से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो 160 हमने यहाँ पे कर लिया। अब दोनों का टेक्स्ट को हमें यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं अब एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे लिख दूँगा मैं लॉगिन और यहाँ पे मैं कर दूँगा साइन इन, ठीक है। यही लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन है और यहाँ पे हमारे पास लिख रखा है साइन अप, ठीक है। तो मैं साइन अप वहाँ पे भी लिख लूँगा, साइन इन की जगह यहाँ पे लिख रखा है मेरे पास साइन अप। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। अब दोनों के फ़ॉन्ट फैमिली को हमें चेंज करना है, लास्ट काम बचा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर लेंगे हम, यही वाला, ठीक है। ये भी काम हो चुका है। और लास्ट में हमारे पास बॉटम से देख लेते हैं कितना इसका क्या है, हमारे पास पैडिंग है 22 का है। तो हम यहाँ से मार्जिन डाल देंगे दोनों का 22 का। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे चलेंगे सर्च पे, मार्जिन डालेंगे और मार्जिन डालेंगे बॉटम से। तो बॉटम यहाँ पे देना हमें 20 का। तो यहाँ पे हमने 20 डाल दिया। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। तो मैंने ये ओपन किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद मैंने अपने एमुलेटर को ऑन कर लिया। तो ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा बन चुका है जैसा हम चाहते थे। साइन इन है, लॉगिन है, सब कुछ है हमारे पास, ये भी है और लॉगिन का बटन भी है। लेकिन लॉगिन के बटन का साइज थोड़ा सा क्या है यहाँ पे छोटा लग रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा होगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे 55 dps का बटन का साइज़ और यहाँ पे हमारे पास कितना है, तो यहाँ पे हमारे पास इनका साइज़ जो है देख लेते हैं और 50 डाल रखा है हमने। तो यहाँ पे हम इसको भी दोनों को 55 कर लेते हैं। तो 55 dp हमने सेलेक्ट किया हाइट को और हाइट हमारे पास बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इनको हमें देनी है आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास होगा आईडी, हमने डाल दिया था। इसको हमें डालना है एक आईडी, क्योंकि इसके क्लिक पे भी हम यहाँ पे कुछ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया रिफैक्टर, इसको करेंगे हम लॉगिन बटन और यहाँ पे हम करेंगे साइन अप बटन और एंड में जाके मैंने इसको किया रिफैक्टर और साइन अप बटन, इसको मैंने कर लिया। अब क्या करना है, इस वाले बटन के क्लिक पे तो लॉगिन हो जाएगा और इस वाले बटन के क्लिक पे यहाँ पे कहाँ पे पहुँच जाएगा, साइन अप वाले स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम एक साइन अप स्क्रीन और क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाते हैं, एक्टिविटी पे जाते हैं, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन अप एक्टिविटी और मैंने यहाँ पे इसको किया क्रिएट और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई आ चुकी है। मैं इनको यहाँ से सब कुछ को रिमूव कर लूँगा। मैंने एम्प्टी व्यू एक्टिविटी की जगह मैंने कोई सा एक्टिविटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से हटाऊँगा सबको, इसको भी मैंने यहाँ से हटाया, इसको भी मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव किया, इसको भी मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे जाने के बाद इसको हम करेंगे पेस्ट। एक्टिविटी लॉगिन की जगह यहाँ पे कर लेंगे साइन अप, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा बन चुका है और कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो रखी है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से भी इसको भी हटा देते हैं और चलते हैं इस एक्टिविटी में। तो ये हमारा एक्टिविटी जो है लॉगिन एक्टिविटी और जो हमारा लॉगिन एक्टिविटी तो सही है हमारा, और ये साइन अप एक्टिविटी जो है हमारा, इसके हम चलते हैं XML फाइल पे और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें बनी हुई आएगी, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिलीट किया, ऐप बार को भी डिलीट किया, फैब आइकन को भी डिलीट किया, कोऑर्डिनेटर लेआउट को भी यहाँ पे मैंने डिलीट किया और स्प्लिट में चलते हैं और स्प्लिट में जाने के बाद कोऑर्डिनेटर की जगह हम यहाँ पे कर लेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ये साइन अप स्क्रीन है हमारा, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास देखो 2 फ्रेगमेंट भी हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुके हैं। तो इन दोनों फ्रेगमेंट को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट डिलीट ने
डिलीट किया मैंने और डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये कंटेंट ऑफ साइन अप स्क्रीन है, इसको भी हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, तो डिलीट कर दिया मैंने। अब हमारे पास जो जो चीज़ थी वही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बच चुकी है। एक मेन स्क्रीन, साइन अप, लॉगिन और वेलकम स्क्रीन, ठीक है। तो हम साइन अप वाले पे चलते हैं और इसको हम यहाँ पे अब डिज़ाइन कर लेते हैं। तो साइन अप में भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे, और डिज़ाइन पे जाने के बाद मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले अपना साइन अप स्क्रीन। अब यहाँ पे भी हमें एक इमेज लगाना है और उसके बाद ये कुछ फील्ड्स है हमारे को लगाने हैं, तो इसको ही हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ इसको, और मैं इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको भी। और यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, इसके हम स्प्लिट कोड पे चलेंगे और इसको हम यहाँ से करने वाले हैं कॉपी बटन के साथ पूरा यहाँ तक इमेज व्यू के साथ। मैंने कट किया इसको और यहाँ पे जाएंगे स्प्लिट में, और स्प्लिट में जाने के बाद मैंने इसका टैग को बड़ा किया और यहाँ पे मैंने टैग लगाया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो सेम स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है बन के। अब क्या करना है, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखो अब करना क्या है, सबसे पहले साइन इन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अप। तो मैंने साइन अप कर लिया इसको, और अप का यू हमारे पास कैपिटल होने वाला है, सॉरी स्मॉल होने वाला है। साइन अप कर लिया मैंने। इसके बाद हमारे पास यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, उससे पहले 2 फील्ड्स और आएंगी जो कि होगा नेम। तो मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ नीचे, डन। अब इसके ऊपर हमें ऐड करना है टेक्स्ट व्यू, मतलब दो ऐसे फील्ड और ऐड करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे ऊपर कर सकते हो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ यहाँ पे। और यूज़र नेम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली नेम। और इसके बाद मैं इसको क्या कर लूँगा, कंस्ट्रेंट करवा लूँगा इसके साथ, ठीक है। और इसको नहीं करवाना था, मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, इस वाले को हमें करवाना था, तो मैंने इसको अब सिलेक्ट कर रखा है और इसको मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट करवा लिया। तो ये हमारे पास यूज़र नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास एक और टेक्स्ट क्या है, ईमेल का हो गया, एक यूज़र नेम हो गया, एक पासवर्ड हो गया और रीपासवर्ड है। तो मतलब एक हमें ये फील्ड डालना है और यूज़र पासवर्ड है ही, अब एक हमें रिपीट पासवर्ड का भी यहाँ पे ऐड करना है। तो ये हमारे पास था ईमेल वाला, तो मैं इसको डाल दूँगा ईमेल। तो मैंने ईमेल डाल दिया। ईमेल के बाद मेरे पास ये वाला फील्ड है, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास पासवर्ड के बाद एक और पासवर्ड का फील्ड आएगा, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको किया कॉपी और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको किया पेस्ट। और इसका सबसे पहले हम नेम चेंज करेंगे और इसका नेम डाल देंगे हम पासवर्ड। मैंने रिफैक्टर नहीं किया इसको। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से ओनली जो ये बॉटम वाला टॉप वाला है हमारे पास, इसको हमें यहाँ से रिमूव कर दो। और रिमूव करने के बाद इसको हम इसके नीचे कंस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड भी आ चुका है हमारे पास। अब जो लास्ट हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, और ये हमारे पास इक्वल टू का क्यों आ रहा है, अब जो लास्ट हमारे पास क्या बचा है, ये टेक्स्ट व्यू, इसको हमें यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है और इसको डिस्कनेक्ट करना है हमें इसी के साथ, और इसका बॉटम को कनेक्ट करना है हमें इसके साथ, ठीक है। या फिर ये है भी या नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ है ही नहीं हमारे पास, तो इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो मैं चलता हूँ वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर दूंगा सिंपली डिलीट। तो डिलीट हो चुका है हमारे पास। अब एक बार देख लेते हैं इसका मार्जिन वगैरह कितना है, और उसके हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो सब में 33 का ही मार्जिन होने वाला है, तो मैं 33 का मार्जिन दे देता हूँ सब में, और इससे इसका मार्जिन कितना है, 20 है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का हमारे पास मार्जिन हो जाएगा यहाँ से 20। इसके बाद हमारे पास इन तीनों का मार्जिन होने वाला है टॉप से मार्जिन, ओके। और कनेक्ट होना ज़रूरी है, सबसे पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम डाल देते हैं 32 ऑलरेडी है, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ से 32। तो हमारे पास बिल्कुल जैसा चाहते थे वैसा आ चुका है, बस अभी हम हिंट को चेंज करना है। यहाँ पे हिंट में हमारे पास ईमेल है, और यहाँ पे भी हम डाल देंगे जो भी हिंट में हमारे पास टेक्स्ट है वो डाल देंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास है योर ईमेल, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा योर ईमेल। मैंने एंटर किया, यहाँ पे डालूँगा मैं यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड, और यहाँ पे डालूँगा एंटर पासवर्ड, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, यही चीज़ लिखा हुआ है ना, रिपीट पासवर्ड लिख रखा है, ठीक है। तो मैं रिपीट ही लिख लूँगा यहाँ पे भी, रिपीट पासवर्ड मैंने यहाँ पे कर लिया, और इसकी हमें रिपीट ही पासवर्ड भी हम यहाँ पे आईडी भी कर लेंगे, ठीक है। रिपीट पासवर्ड हमने इसकी आईडी भी यहाँ पे चेंज कर ली,
डन। तो ये काम हमारे पास हो चुका है। अब देखो नीचे का जो बटन है उसका नाम हमारे पास और जो आईडी है वो हमारे पास सेम ही होने वाली है। यहाँ पे साइन इन है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा, साइन इन, और यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर्ड। तो हम यहाँ पे ये कर लेते हैं लॉगिन की जगह। सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेंगे साइन इन, और इसको भी हम यहाँ पे लॉगिन की जगह साइन इन बटन कर देंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे हम रजिस्टर्ड बटन। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, रजिस्टर किया मैंने बटन इसको, और रिफैक्टर किया, और यहाँ पे भी हमें लिखना है रजिस्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा हम चाहते थे सब कुछ हमारे पास ऐसा हो चुका है। डन। अब क्या करना है हमें, अब इस क्लिक पे हम यहाँ पे साइन इन के पेज पे चल जाएंगे, और इस पे करते ही क्लिक हम क्या कर जाएंगे, रजिस्टर्ड हमारा हो जाएगा। और हम इस पे क्लिक पे भी हम कहाँ चल जाएंगे, मेन एक्टिविटी पे हम मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ इसके बैकएंड के कोड पे, जो कि हमारे पास है साइन अप एक्टिविटी। और यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम इनिशियलाइज बाइंडिंग को। तो प्राइवेट वैल बाइंडिंग एक्सटेंड करेंगे हम इसको बाइंडिंग, और जो हमारे पास साइन अप बाइंडिंग है इसको हमने सेलेक्ट किया बाय लेजी, और यहाँ पे डालेंगे हम बाइंडिंग, और एक्टिविटी साइन अप बाइंडिंग को हमने यहाँ सेलेक्ट किया डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम डालेंगे लेआउट इन्फ्लेटर। और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे बाइंडिंग डॉट रूट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा आईडी है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और जो हमारे पास साइन अप बटन है इस पे हम लगाएंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और इसमें हम डाल देंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हम डाल देंगे दिस। और यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है, अपने साइन इन एक्टिविटी पे। तो साइन इन मैंने यहाँ पे एक्टिविटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये साइन अप है, सॉरी हमें यहाँ पे जाना है लॉगिन एक्टिविटी पे, स्कोप रेजुलेशन क्लास डॉट जावा, और यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, इसको फिनिश करवा देंगे, जिससे हम इस एक्टिविटी को स्टैक से रिमूव कर सके। इतना सा काम हमने कर लिया। और एक बार हम लॉगिन एक्टिविटी पे भी चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी भी हमें बाइंडिंग को करनी पड़ेगी कंप्लीट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्राइवेट वैल बाइंडिंग एक्सटेंड, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाइंडिंग, और ये हमारे पास है लॉगिन बाइंडिंग बाय लेजी, और यहाँ पे हम कर लेंगे बाइंडिंग और लॉगिन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे हम डालेंगे लेआउट इन्फ्लेटर, और इसके बाद मैंने यहाँ पे किया बाइंडिंग डॉट रूट, और यहाँ पे हम कर लेंगे बाइंडिंग डॉट, यहाँ पे हमारे पास साइन अप बटन है, जो कि साइन अप बटन ये रहा मेरे पास, साइन बटन लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास लॉगिन बटन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम करेंगे साइन या फिर साइन इन बटन करेंगे हम इसको, साइन लॉगिन कर लेते हैं हम इसको लॉग इन, और यहाँ पे मैं रिफैक्टर कर देता हूँ। और ये हमारे पास है रजिस्टर्ड बटन, लेकिन इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन अप बटन में यहाँ पे इसको हमें कन्वर्ट करना है। साइन अप रिफैक्टर किया मैंने, और प्रोजेक्ट फाइल की जगह हम यहाँ पे इसको रिफैक्टर करेंगे करंट फाइल में। करंट फाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और रिफैक्टर किया, और ये हमारे पास लॉगिन बटन है, ये हमारे पास साइन अप बटन है। अब यहाँ पे चीज़ चेंज हो गई होगी थोड़ी सी, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो ये देखो जो साइन इन बटन था, साइन इन बटन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना था। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, और ये हमारा साइन इन बटन है, इसकी जगह हम यहाँ पे करेंगे वापस साइन इन ही करेंगे, साइन इन, और रिफैक्टर किया मैंने, और इसको भी कर लेंगे हम करंट फाइल और रिफैक्टर कर लेंगे। डन। अब ये हमारे पास साइन अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम करेंगे बटन, और अभी भी हमारे पास ये नहीं आया, एक बार वापस लिख लेते हैं साइन इन बटन, ये साइन इन बटन है, और ये हमारे पास रजिस्टर बटन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं लॉगिन वाले एक्टिविटी पे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे साइन अप बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ डालेंगे हम इंटेंट, और इंटेंट में डाल देंगे हम दिस, और यहाँ पे कहाँ जाना है हमें, साइन अप पे। तो यहाँ पे हम साइन अप एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे, स्कोप रेजुलेशन क्लास डॉट जावा, और यहाँ पे कर देंगे हम फिनिश। तो एक बार इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, हमारे पास कहीं पे एरर आ रही है, और ये एरर किस चीज़ का है हमारे पास, और ये हमारे पास आईडी की ही एरर है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से आईडी को चेक कर लेंगे और अच्छे से सेट करवा लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन में ऑटोमेटिक बन गया था, मैं इसको नेविगेशन को यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ, और अब इसको हम रन करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेविगेशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया था, तो अभी भी ये आ रहा है दिक्कत। इसको क्या करेंगे, हम क्लीन करेंगे प्रोजेक्ट को, और यहाँ से जाने के बाद बिल्ड में जाने के बाद वापस इसको रीबिल्ड करेंगे। ठीक है, और एक बार मैनिफेस्ट में चलते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ सही है,
और अब हमारे पास जो ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है इसको भी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, सेकंड फ्रैगमेंट को भी यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। लॉगिन, अब एक बार इसको वापस रन करते हैं और हमारे पास ये क्या बता रहा है, लेटेस्ट वर्जन पे इसको चलाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, build.kts में जाएंगे और यहाँ पे 34 कर लेंगे इसको, और इसको भी हम यहाँ पे 34 कर लेंगे और यहाँ पे सिंक कर देंगे। और अब चलाते हैं इसको, मैंने रन किया और अब वापस बिल्ड को खोल के देखेंगे कोई दिक्कत ना आए, और हमारे पास इंस्टॉलेशन इसकी सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक काम हो गया हमारे पास। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे तो साइन अप वाले स्क्रीन पे पहुँच गए, और साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस यहाँ पे पहुँच गए। तो अब इसके बैकएंड का कोड हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और सबसे पहले चलते हैं अपन साइन अप पेज पे। तो अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने फायरबेस से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा टूल का ऑप्शन, और टूल में जाने के बाद आपको मिल जाएगा फायरबेस का ऑप्शन। तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना और इसके पास आपके पास असिस्टेंस खुल के आएगा। फिर आपको इस पर क्या करना है, साइन इन और लॉगिन वगैरह करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन वाला आप चीज़ यूज़ करते हो। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं देख लो आपको यहाँ पे ग्रेडल खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं, जिससे हमें क्या होगा, मैनुअली बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे जो गूगल वाला ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे कॉटलिन में है तो इसलिए हम यहाँ पे गूगल वाले नॉर्मल जो गूगल लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ जो जावा लिखा हुआ है, तो अगर आप जावा में प्रोजेक्ट में बना रहे हैं तो आप जावा को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉटलिन में कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे। और जैसे हम कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो हमारे पास एक पेज खुल जाएगा जो होगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया और जो भी हमारे एप्लीकेशन का नाम रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको अगर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो नेम है वहाँ पे क्या डालना होता है, आपके पास कंटिन्यू का बटन नहीं आएगा तो नेम आपको क्या डालना रहता है, 30 कैरेक्टर के अंदर ही आपको डालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन और साइन अप विथ फायरबेस हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे हम कंटिन्यू पे क्लिक, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको सिलेक्ट अकाउंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड वाला मैंने यहाँ पे कर लिया, आपका डिफ़ॉल्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो वेट कर लेते हैं, इसको होने देते हैं हम तब तक। तो मैं एक चीज़ और आपको तब तक दिखा देता हूँ कि जो हमारा एंड्रॉयड वाला जो है प्रोजेक्ट है वो आपका स्टक हो गया है अब तक। जब अभी आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, जब तक यहाँ पे कनेक्टेड नहीं हो जाएगा तब तक आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये सक्सेसफुल हो चुका है। इसको आपको करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करते आप पहुँच जाओगे ऐसे कुछ पेज पे, और यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करना है, इस पर कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन इज़ कनेक्टेड। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसको करना है, यहाँ से न्यू पेज खोलना है और यहाँ पे खोल लेना है आपको फायरबेस, और फायरबेस में आपको यहाँ पे चल जाना है, और बाकी मैंने टैब क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी हमारा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे करते हैं इसको मिनिमाइज़। अब देखो यहाँ पे जो था ये भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें बता चुका है कि हमारा एप्लीकेशन इज़ कनेक्टेड है फायरबेस प्रोजेक्ट से। ठीक है, अब इसको हम डन करते हैं यहाँ पे। अब देखो आपको क्या यूज़ लेना है, इसमें आपको खुद डिसाइड करना होगा यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज़ करना है, तो हम इस डिपेंडेंसी को यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और ये कुछ डिपेंडेंसी है ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2-4 चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है, और यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो वेट कर लेते हैं, इसका भी होने देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मतलब आ जाएगा। तब तक हम बिल्ड को भी ओपन करके देख लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड हो रही है, कुछ फेल ना हो जाए तो आपको इसका ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की जो डिपेंडेंसी थी वो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। अब क्या करना है, अब आप इनेबल हो साइन इन और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऑफ़ कर लेता हूँ, और इसके बाद चलते हैं हम इसको भी हम यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं और चलते हैं इससे पहले अपने क्रोम पे। और क्रोम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ आपको यूज़ करना होगा आपको यहाँ पे
मिल जाएगी। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे अपन बिल्ड पे गए तो आपको मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन, ऐप चेकर, फायर स्टोर, रियल टाइम डेटाबेस, एक्सटेंशन, स्टोरेज, होस्टिंग, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप अपने एप्लीकेशन को मॉनिटर भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमने मतलब पिछली वीडियो में हमने बताया था। आप चेक जाके हमारी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इसको डीप में जानना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं। तो आपको ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है बिल्ड में जाने के बाद, और यहाँ पे हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे स्टार्ट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखो, अब क्या करना है, हमें यहाँ पे एक प्रोवाइडर ऐड करना पड़ता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। तो आप किस चीज़ से ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। आप जैसे फ़ोन से आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, ईमेल और पासवर्ड से करना है तो आप इसको कर लोगे, गूगल से करना है तो इसको कर लोगे, फेसबुक से करना है तो इसको कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ईमेल वाला यहाँ पे यूज़ करने वाला। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और आपको ईमेल और पासवर्ड क्या कर देना है, आपको इनेबल कर देना है। ठीक है, आपको इसको अभी ऑफ ही रखना है। और अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो पता है क्या होगा कि आपके पास मतलब जो मेल होगा उसी मेल पे जाके आपके पास कन्फर्मेशन कोड आएगा, उसको जाके आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं सेव पे क्लिक, और अब हम इनेबल एलिजिबल है किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, इसको करना है यहाँ पे न्यू टैब खोलना है आपको यहाँ पे, और यहाँ लिखना है फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन। आपको इसको सर्च करना है और आपको सर्च करते ही आपको मिल जाएगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो इस पे आप चला जाना और यहाँ पे जाने के बाद आपको मल्टीपल्स ऑप्शन दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको एंड्रॉयड में कर रहे हो तो एंड्रॉयड वाले पे आप जाके क्लिक करना, और इसके बाद आपको क्या करवाना है, साइन इन, इस वाले पे मतलब इस पर क्लिक कर लेना। और इसके बाद आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी डालने वगैरह वाला काम करना था जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आने के बाद डिपेंडेंसी तो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब आपको इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करना है। जैसे आपको साइन अप करवाना है तो साइन अप करवाने के लिए आप क्या करोगे, देखो साइन अप फॉर न्यू यूज़र, तो ऐसे कुछ आपको कोड करना पड़ेगा, और जैसे साइन इन करना है तो आपको ऐसा कुछ कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड भी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको डायरेक्ट कॉपी करो और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे खुद करेंगे सारा कोड, क्योंकि खुद से कोड करना अच्छी बात होती है और आपको इससे कोड भी याद हो जाता है थोड़ा बहुत, और आइडिया भी हो जाता है कि कौन सी चीज़ आप कैसी चल रही है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और अगर लेकिन आपको यहाँ से भी और कुछ चीज़ें पढ़नी हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ हाइड, और इसके बाद मैं वेलकम स्क्रीन को कर देता हूँ यहाँ से कट। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे, यानी कि साइनअप करवाएंगे। तो हम चलते साइनअप वाले एक्टिविटी पे और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। और साइनअप वाले एक्टिविटी पे जाने के बाद तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ता है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन को आपको यूज़ करना है। तो आपको एक वेरिएबल बनाना होगा यहाँ पे, जो कि होगा हमारा प्राइवेट लेट इनिट वेर, जो कि हमारा होगा ऑथ, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है तो आप ऑथ लिखोगे और आपके पास मिल जाएगा ये फायरबेस ऑथ वाला है। तो इसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, इतना सा काम करना है। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरा बाइंडिंग मतलब वो साइन इन बटन वाला काम खत्म हो रखा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, बाइंडिंग डॉट हमारा कौन सा है, रजिस्टर्ड बटन। तो रजिस्टर्ड बटन पेज पे हम क्लिक लगाएंगे, डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे हम यहाँ पे, कि इस बटन के क्लिक पे हम क्या करवाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे अपने यूज़र को। जो भी वो यहाँ पे क्रेडेंशियल डालेगा वो क्रेडेंशियल हमारे पास सेव हो जाएगा और रजिस्टर्ड हो जाएगा हमारा यूज़र। तो ठीक है, हमने इस वाले बटन पे क्लिक लगा लिया जो कि हमारा रजिस्टर्ड वाला बटन है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें आने के बाद सबसे पहले हमें जितने भी फील्ड्स हैं इन फील्ड्स में से हमें डेटा को गेट करना है, जो भी यूज़र यहाँ पे डेटा डालेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल जो कि होगा हमारा ईमेल के लिए, और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको बाइंडिंग डॉट ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इतना सा आपको करना है। एक और हम वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा क्या होगा, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, ईमेल आ गया, यूज़र नेम डालना है हमें। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम डाल देंगे, यूज़र नेम, और इक्वल टू करवा देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो यूज़र नेम भी हमारे पास टू स्ट्रिंग में
आ जाएगा। इसके बाद हमें एक और वेरिएबल बनाना है जिसमें हमारा क्या होगा, पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख लेंगे और इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे बाइंडिंग डॉट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, पासवर्ड वाले में इमेज व्यू आ रहा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट व्यू भी नहीं आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं उसको, और इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखो इसको हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दे रखा है, यानी पासवर्ड दे रखा है। इसको हमने क्या दे रखा है, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड दे रखा है। तो हमें इसको क्या करना है, इसको करते हैं यहाँ से कट, क्योंकि इस आईडी की हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको हम आईडी देंगे पासवर्ड और इसको कर देंगे हम रिफैक्टर। और ये पासवर्ड के आगे भी हमारे पास कुछ हो गया ये, तो रिफैक्टर करते हैं और ये हमारे पास है रिपीट पासवर्ड। डन, आ जाएगी टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये भी हो गया हमारे पास। एक और वेरिएबल है जो कि हमारे पास होगा रिपीट पासवर्ड और इक्वल टू कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट पासवर्ड, यानी कि रिपीट पासवर्ड डॉट टू स्ट्रिंग। तो इतने से काम से हमारा क्या हो गया, जितने भी हमारे पास फील्ड्स थे उनके टेक्स्ट को जो हम एंटर करवाएंगे तो वो आगे इन वेरिएबल में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे कमेंट गेट टेक्स्ट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट फील्ड। अब क्या करना है, हमें इन फील्ड्स को चेक करवाना है कि यूज़र ने ये सारे फील्ड्स फिल किए हैं या नहीं, और जो हमारा पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड है वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे एक कमेंट ऐड। सबसे पहले चेक इफ़ एनी फील्ड इज़ ब्लैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कंडीशन इफ़ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, और जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ जूम। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा वेरिएबल क्या है, ईमेल। तो मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा डॉट इज़ एम्प्टी या फिर ब्लैंक, आप दोनों यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़ एम्प्टी। और हमें चीज़ें चेक करवानी है तो मैंने यहाँ पे और लगाया, और यहाँ पे डालेंगे हम यूज़र नेम डॉट इज़ ब्लैंक इज़ एम्प्टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, और यहाँ पे और लगाया हमने डॉट इज़ ब्लैंक या इज़ एम्प्टी, और यहाँ पे लास्ट हमारा क्या बच गया, रिपीट पासवर्ड, और इसको भी यहाँ पे डॉट लगा के हम चेंज कर लेंगे इज़ एम्प्टी। अगर ऐसा होता है तो क्या करो, तो क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस लगाया हमने यहाँ पे, और आपको जो भी काम करना है अगर ऐसा होता है तो आपको क्या शो करवाना है आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टोस्ट लगाएंगे टोस्ट, और इसमें डालेंगे हम यहाँ पे दिस, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ फिल ऑल दी डिटेल्स। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे लगाना है मैसेज में। और एल्स हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे एल्स, और यहाँ पे लगाएंगे एल्स के अंदर एक इफ़ और कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ और चेक करवानी है, क्या कि हमारा रिपीट पासवर्ड और जो पासवर्ड है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू रिपीट पासवर्ड। देन हम क्या करेंगे, एक और मैसेज यहाँ पे शो करवा देंगे जो कि होगा हमारे पास टोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस, और यहाँ पे लिखेंगे रिपीट पासवर्ड मस्ट बी सेम। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। और नहीं तो क्या होगा, हमारे पास एक और एल्स ब्लॉक चलेगा एल्स, और इसमें क्या करवा देंगे, हम अपने यूज़र को रजिस्टर्ड करवा देंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमने ऑथ वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, सबसे पहले उसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर के नीचे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिख देते हैं हम एक कमेंट इनिशियलाइज फायर बेस ऑथ, इतना हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऑथ वाला जो वेरिएबल है हमारा, इसमें करेंगे इक्वल टू फायर बेस ऑथ, और ये कर लेंगे गेट इंस्टेंस। अब क्या कर सकते हैं, हम ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्स वाले ब्लॉक में जाके हमें करना क्या है, जो ऑथ है डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे हम डाल देंगे ईमेल पासवर्ड। ठीक है, ये दो चीज़ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ये लगाएंगे हम यहाँ पे, और इससे पहले आके हम यहाँ पे एक लगाएंगे, ठीक है, कंप्लीट लिसनर लगाया हमने, और इससे पहले आके हम लगाएंगे यहाँ पे दिस
आप इसको लगाओ ना लगाओ मैटर नहीं करता, लेकिन आप लगा लेना दिस। और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा में मिलेगा टास्क, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको टास्क और इसको बना लेंगे हम यहाँ पे लैम्डा। और ये टास्क आईडी नहीं, ओनली टास्क लिखना था हमें। इससे क्या होगा, जैसे हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो टास्क में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस टास्क को चेक करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन, इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल। तो क्या करवाएंगे हम यहाँ पे, यूज़र को कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे अगर हमारा सक्सेसफुल हो जाता है यूज़र, तो हम उसको क्या करवाएंगे, एक तो करवाएंगे हम मैसेज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोस्ट और यहाँ लिखेंगे हम दिस और यहाँ पे हम डालेंगे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसमें हम लगाएंगे एल्स। यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र, तो यहाँ पे लगाएंगे हम टोस्ट और लिखेंगे हम दिस और यहाँ पे लिख देंगे रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और यहाँ पे हम मैसेज को शो करवा देंगे जो हमारे एक्सेप्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं $task.exception, जो भी मतलब एरर होगा वो हमारे पास यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। और डॉट लगा के यहाँ पे हम मैसेज लिख देंगे, जो भी मैसेज में हमारे पास आएगा। तो इतना करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हम ईमेल और पासवर्ड में वैल्यू डालेंगे उससे हमारे पास एक यूज़र क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर वो क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा, हमारे पास एक मैसेज आएगा टोस्ट में, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो ये वाला हमारे पास मैसेज आएगा, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है, एक चीज़ और करना है हमें यहाँ पे। जैसे सक्सेसफुल हो जाए यूज़र तो उसको हमें यहाँ पे कहाँ पे भेजना है वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो हम करेंगे एक स्टार्ट एक्टिविटी वाला कोड जो हमने ऊपर लिखा था साइन इन वाले बटन पे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे सक्सेसफुल होगा उसको हम भेज देंगे किस वाले पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे यहाँ से भेज देंगे। इतना काम करना है। अब इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। और अब क्या करेंगे, हम साइन अप वाले पेज पे चलेंगे क्योंकि हमारे पास यूज़र नहीं है। तो इस पर हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया कि प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और एक मान के चलो मैंने इसमें एस डाल दिया और इसमें डाल दिया मैंने ए डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल ऑल द डिटेल्स। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मैसेज क्या आना चाहिए था, चलो पहले एक बार इस सारे फील्ड्स को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, रिपीट पासवर्ड इज़ मस्ट बी सेम, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। जो हमने कंडीशन ऊपर लगाया था, ये वाला जो हमने कंडीशन लगाया था, तो ये चीज़ हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो एल्स वाले ब्लॉक में जाके हमारा यूज़र क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, एक सेकंड पहले मैं फायरबेस को भी ऑन कर लेता हूँ। तो फायरबेस हमने यहाँ से ऑन कर लिया और जब अपने चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यूज़र पे चल जाओ। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखना कोई भी यूज़र नहीं है, ठीक है। अब हम अपने एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ @gmail.com, ये डाल दिया मैंने। यूज़र नेम डाल दिया मैंने सूरज। पासवर्ड में डाला मैंने, मिनिमम 6 पासवर्ड होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 डाल दिया मैंने। और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना डाला हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे हमारे पास शायद दोनों पासवर्ड सेम नहीं हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ से हटाया 1 2 3 4 5 6। और यहाँ भी हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ डाल लिया। अब इसको वापस से रजिस्टर करते हैं और अभी भी हमारे पास ये इशू आ रहा है, यानी कि इन दोनों में कोई ना कोई मिस्टेक है। तो इसको हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है। हम चलते हैं रिपीट पासवर्ड पे। अब देख लेते हैं, एडिट टेक्स्ट है हमारे पास ये, और इसका टाइप किस टाइप का है, इनपुट टाइप टेक्स्ट पासवर्ड है हमारे पास, ठीक है। और जो पासवर्ड वाला है हमारे पास ये किस टाइप का है, तो इनपुट टाइप इसका भी हमारे पास टेक्स्ट पासवर्ड ही है। तो दोनों है तो सही। फिर यहाँ पे क्या एरर आ रहा है हमारे पास, तो एक बार चलते हैं हम यहाँ पे सब कुछ ठीक था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम वेरिएबल को कंपेयर करवा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे को इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको हमें यहाँ पे कंपेयर करवाना था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टेक्स्ट ही नहीं आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये बिल्कुल सही है। अब इसको हम वापस से रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे गया
और यहाँ पे मैंने डाला ईमेल कुछ भी, और यहाँ पे यूज़र नेम में मैंने डाला मैंने SS, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड पे मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो रजिस्टर पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल होते क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इस वाले स्क्रीन पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्रोम पे चलते हैं। अब यहाँ पे यूज़र नहीं है, अब मैं जैसे इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र आ गया जिसका हमारे पास ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो ईमेल ही आता है और यूज़र आईडी हमारे पास ये आ गई, उसकी यूज़र आईडी, और क्या बोलते हैं जो इसके क्रेडेंशियल होते हैं, जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलता है। अगर आपको पासवर्ड को सेव करवाना है तो आप उसको क्या करोगे, फायरबेस में जाके या रियल टाइम डेटाबेस में जाके आप इसको स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा यूज़र क्या हो चुका है, सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इसका सक्सेसफुल हो चुका है। एक चीज़ मैं वापस जाता हूँ, साइन अप पे क्लिक जाता हूँ और यहाँ पे देखो इमेज जो है रेड है, और यहाँ पे भी इमेज हमारे पास क्या लिख रखा है, रेडी है। तो इसको हम यहाँ पे साइन अप वाले को इमेज को हम यहाँ पे चेंज करेंगे और क्या करते हैं, और साइन इन हम यहाँ पे लॉगिन हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, हाइड किया, और सबसे पहले एक्टिविटी साइन अप पे चलते हैं। और इसका जो इमेज है वो इमेज कौन सा होने वाला था हमारे पास, साइन अप वाला। तो यहाँ पे हम साइन अप को सिलेक्ट करेंगे सोर्स कॉम्पैक्ट में, और यहाँ पे लॉगिन की जगह साइन अप इमेज को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लॉगिन के पेज पे और लॉगिन करवा लेते हैं यहाँ पे। तो लॉगिन में यहाँ पे बाकी चीज़ें सब कुछ सही है, ठीक है। टेक्स्ट पासवर्ड में टेक्स्ट पासवर्ड है, यूज़र नेम में हमारे पास यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम में हम डालेंगे ईमेल या फिर यूज़र की आईडी, और पासवर्ड में हम पासवर्ड डाल के इसको हम यहाँ पे लॉगिन करवा लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने लॉगिन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जो हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिससे हम फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेट इनिट वेर, और यहाँ पे हम बनाएंगे ऑथ, और यही फायरबेस ऑथ वाला हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसको हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, इनिशियलाइजेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इनिशियलाइज फायर बेस ऑथ, और यहाँ पे हम करेंगे ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ गेट इंस्टेंस। तो इनिशियलाइजेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जैसे हमारा साइन इन वाला बटन है उसके क्लिक पे हम यहाँ पे साइन इन करवा लेंगे। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन बटन पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो वैसे हमारे पास साइन इन बटन पे यहाँ पे हम साइन इन करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाइंडिंग डॉट, हमारा साइन इन बटन है, सॉरी साइन अप नहीं, साइन अप बटन नहीं है हमारे पास, लॉगिन बटन है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे हम यहाँ पे भी, ऑन क्लिक लिस्नर लगाया हमने। और यहाँ पे भी हमें छोटा छोटा सा कोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करवाएंगे अपने वेरिएबल को, वैल यूज़र नेम, हमारे पास एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम इक्वल टू कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, और यूज़र नेम की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब पासवर्ड आ जाएगा। तो पासवर्ड एक्सेप्शन नहीं, ओनली पासवर्ड, और पासवर्ड में हम यूज़र नेम की जगह यहाँ पे ले लेंगे पासवर्ड, और ये वाला पासवर्ड हमें कहाँ लेके जा रहा है, यहीं पे लेके जा रहा है, डन। तो यहाँ पे हम दो चीज़ हमारे पास आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे आपको याद रखना, हमें अगर ईमेल और पासवर्ड से अगर साइन इन करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमने ईमेल और पासवर्ड से साइन अप करवाया तो हमें ईमेल एंड पासवर्ड से यहाँ पे साइन इन भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम लिखा हुआ है, लेकिन यूज़र नेम में हम क्या डालेंगे, ईमेल ही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जाके चेंज करता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ इनपुट टाइप में टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे डाल दूंगा मैं ईमेल, और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को चेक करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक लगाऊंगा कंडीशन से, फिर से इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू डॉट इज़ एम्प्टी और पासवर्ड डॉट इज़ एम्प्टी। तो क्या करो, एंटर करो, और यहाँ पे शो करवा दो एक टोस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम दिस, और यहाँ पे डालेंगे हम प्लीज़ एंटर या फिर फिल ऑल दी डिटेल्स। यहाँ पे हमने ये डाल दिया। एल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यूज़र को लॉगिन करवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्स ब्लॉक लगाया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। तो यूज़र को लॉगिन कैसे करवाएंगे हम, यहाँ पे ऑथ डॉट, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन करना है, क्रिएट नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन
इन विथ क्रेडेंशियल नहीं करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एंड पासवर्ड करना है। क्रेडेंशियल अपन जब डालते हैं, जब हम यूज़र नेम वगैरह से यूज़ करना रहता है, तो हम यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब एक चीज़, अब यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा जो हमारा यूज़र नेम होगा, तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाल दिया, यानी कि ईमेल हो गया हमारे पास। और पासवर्ड में हमारे पास क्या आ रहा है, देखो पासवर्ड में हमारे पास है पासवर्ड, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस सेम चीज़, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करवाना है, अब यहाँ पे हमें टास्क लिख लेते हैं, एक टास्क, और इसको हम बना लेंगे लैम्डा। और लैम्डा बनाने के बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज़ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, तो क्या करना है हमें, अगर सक्सेसफुल हो जाता है यूज़र लॉगिन तो उसको भेज दो। और उसको भेजना किस वाले एक्टिविटी पे, हमें मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे भेजना है। तो हम यहाँ पे उसको भेजेंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और यहाँ पे हम डाल देंगे दिस से, उसको कहाँ पे भेजना है, मेन एक्टिविटी पे। तो मैंने मेन एक्टिविटी सेलेक्ट किया, स्कोप रेजुलेशन लगाया, क्लास डॉट जावा लगाया, और यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट एक्टिविटी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम इंटेंट। सॉरी, स्टार्ट एक्टिविटी हमारा हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टोस्ट भी लगाएंगे हम उससे पहले, टोस्ट। तो टोस्ट में हम लिखेंगे दिस, और यहाँ पे लिखेंगे हम मैसेज में, टेक्स्ट में, साइन इन सक्सेसफुल, इतना हमने लिख लिया। और एल्स में हम यहाँ पे डालेंगे सेम चीज़ कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे इसको एक मैसेज शो करवा देंगे। तो एल्स मैंने ब्लॉक डाला, और यहाँ पे एल्स ब्लॉक में मैंने डाल दिया टोस्ट, और यहाँ पे डालेंगे हम दिस, और यहाँ पे हम डालेंगे साइन इन फेल्ड, और यहाँ पे हम अपना मैसेज थ्रो करवा देंगे किसके वजह से हमारा साइन इन फेल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास टास्क में आ जाएगा टास्क डॉट एक्सेप्शन डॉट मैसेज, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज भी यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे हम लगा देते हैं नल सेफ्टी, ठीक है। तो इतना काम हमारे होते क्या हो जाएगा, हम साइन इन कर पाएंगे, और साइन इन करते हमारे पास मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे जा पाएंगे। ओके, तो इसको करते हैं हम रन, और चेक करवा लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारा आ चुका है पेज। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ रैंडम, ये तो हमारा ओरिजिनल वाला है, तो नो थैंक्स करते हैं हम इसको, और यहाँ पे हम डाल देते हैं sss@gmail.com, ये डाला मैंने, और पासवर्ड में डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये डाला मैंने। अब यहाँ पे मैं साइन लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन यहाँ पे फेल हो गया, और इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड हमारे पास आ रहा था, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ओनली एसएस वाले को डाल देते हैं। अब हमारा पासवर्ड तो सही है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो साइन इन सक्सेसफुल, और हम आ गए अपने मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ से क्या हो चुका है, लॉगिन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब मैं जैसे वापस बैक करूँगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वापस साइन इन स्क्रीन पे पहुँच जाएंगे। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे इसको पहुँच जाते हैं तो इसको हम, इस एक्टिविटी को हमें यहाँ पे फिनिश भी करवाना है, ठीक है। फिनिश करवाया, और मैंने इसको क्या कर दिया, रन कर दिया, रन कर दिया। अब देखना, अब ये वापस एक चीज़ और मिस्टेक है कि वापस ये लॉगिन क्यों मांग रहा है। आपने किसी भी एप्लीकेशन में देखा होगा कि एक बार अगर लॉगिन कर लेते हैं तो वापस वो एप्लीकेशन यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगता, वो डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे चला जाता है। लेकिन चलो फिर भी एक बार हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन किया हमने यहाँ पे, और पहले एक चीज़ देख लेते हैं और उसको भी हम यहाँ पे ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पे हम आ गए। अब जैसे मैं बैक करूँगा तो एप्लीकेशन हमारा हो गया क्लोज। तो एक चीज़ तो हमारी सही हो गई। अब लेकिन हमें क्या करवाना है कि हम चाहते हैं कि जैसे एप्लीकेशन चलाए तो वो मेन स्क्रीन पे ही आए, अगर हमारा यूज़र लॉगिन है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाते हैं, और नीचे हम देख लेंगे कि कहीं कुछ ऐसा है क्या। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास लिख रखा है कि व्हेन इनिशियलाइजेशन इन योर एक्टिविटी चेक टू सी इफ़ द यूज़र इज़ करेंटली साइंड इन। अगर हमारे पास यूज़र पहले से साइंड इन होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक ऑन स्टार्ट ऑप्शन में जाके हमें एक वेरिएबल बनाना है, और उसको हमें यहाँ पे चेक करवाना है कि यूज़र हमारे पास नल है या नहीं है। अगर है तो उसको क्या कर दो, रिलोड कर दो, अगर नहीं है तो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इस चीज़ को हम खुद करेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं और मिनिमाइज़ करते हैं और ऊपर चलते हैं, और एक हम बनाएंगे एक वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे वेल करंट यूज़र के नाम से, करंट यूज़र के नाम से मैंने बनाया एक वेरिएबल, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको फायरबेस, सॉरी इसको एक्सटेंड करना है हमें, एक्सटेंड किया हमने इसको फायरबेस ऑथ, और इसको हमने लगाया यहाँ पे नल सेफ्टी, और इक्वल टू लगाया यहाँ पे ऑथ
डॉट, अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा करंट यूज़र, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, करंट यूज़र हमारे पास आ चुका है इस वाले वेरिएबल में। तो इसमें अगर साइन इन होगा तो हमारे पास साइन इन आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ऑथ नहीं करना था हमें यहाँ पे हमें करना था यूज़र, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मिस्टेक, वो जो एरर आ रहा था वो भी हमारे पास यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम कमेंट करते हैं एक, चेक इफ़ यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन। अब क्या करेंगे हम, इस वेरिएबल को बस एक कंडीशन लगाना है हमें यहाँ पे। तो इफ़ कंडीशन लगाया हमने, करंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू, नल किया हमने, यानी कि अगर ये हमारे पास नल नहीं है, अगर इसमें कोई यूज़र है तो क्या कर दो, एक कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्ट करवा देंगे एक्टिविटी को, कि अगर आपका नहीं है तो आप क्या कर दो, उसको स्टार्ट कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमने किया, लेकिन ये हमें ऑन क्रिएट में नहीं करना था, इसको हमें एक ओवरराइड करना था फंक्शन को। तो यहाँ पे हम करेंगे एक फंक्शन को ओवरराइड। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट पूरे को, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऑन स्टार्ट एक फंक्शन हम ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड ऑन स्टार्ट, और यहाँ पे आके नीचे आने के बाद हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या काम आया, हमारा लाइफ साइकिल वाला मेथड। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन ऑन होगा, ऑन स्टार्ट कॉल होगा, वैसे ही हम यहाँ पे इसको चेक करवा लेंगे कि यूज़र हमारे पास लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। और ये प्लस आ रहा है, इसकी जगह हम इक्वल टू लगा देंगे तो ये हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमारा एप्लीकेशन हमने रन किया तो जैसे ऑन क्रिएट कॉल हुआ वैसे हमारे पास यूज़र चेक कर चुका है, और चेक करते हमारे पास लॉगिन एक्टिविटी में आ चुका है। तो इतना काम हमारे पास हो गया। अब देखो, आप चाहो लॉग आउट करवाना चाहो तो वो भी आप करवा सकते हो, सेम चीज़। तो लॉग आउट करवाने के लिए आपको क्या करना है, सेम जाना है आपके क्रोम पे, या फिर आपको जो भी ब्राउज़र है आप उस पर चल जाना। अब देखो, यहाँ पे आपके पास लॉग आउट का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया होगा, ये तो हमारे पास हो गया। अब साइन अप के लिए है, अब हमारे पास लॉग आउट का भी कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रखा होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे चल जाओ और लास्ट में चलते हैं, और ये देखो, आपको साइन आउट करना हो तो आप क्या करोगे, एक auth.get इंस्टेंट लिखोगे और साइन आउट और दिस, और आप ऑन कंप्लीट लिसनर में जाके क्या करवाना चाहते हो वो आप करवा दोगे, ठीक है। तो इतना सा काम आपको करना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने फायरबेस से ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू कैसे साइन इन करवाते हैं और कैसे साइन अप करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी वीडियो में समझने में दिक्कत हुई हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको जैसा कि पता होगा कि ये सीरीज़ चल रहा है, जो भी पुराने वीडियोस हमारे वीडियो में दिक्कत है, जिनमें साउंड की इशू है या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रहा हो, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम उन वीडियो को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि लगभग 33% लोग जो है उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और 67% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें भी अच्छा लगेगा, और आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स।